वृंदा, ये मित्र वृंदा कौन है? ये हमारे उज्जैन की राजकुमारी है मित्र वृंदा। मित्र वृंदा जी स्वयं उज्जैन में वास करने वाली, ये अर्चन भक्ति करती थी। अर्चन भक्ति कैसे? ये रोज तुलसी तोड़ तोड़ करके लाती और ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करती। मित्र वृंदा, ये राजा दी देवी की कन्या जिनका नाम है मित्र वृंदा, ये पांचवी भक्ति है अर्चन भक्ति। रोज मित्र वृंदा जी ठाकुर जी की तुलसी से चरणों में सेवा करते। महाकाल की नगरी में वास करने वाली, जिसका मन परमात्मा में निरंतर रमण करता, तुलसी सेवा करना, रोज जल सींचती। ये तुलसी कौन है साहब? ये निकुंज मंदिर में वृंदा सखी नाम की एक सखी है तुलसी। तुलसी कोई सामान्य नहीं है। प्रिया प्रीतम को अगर भोजन में तुलसी नहीं पधराओ तो भोजन करें? तुलसी महारानी वो सामर्थ्य रखती है। तुलसी दल प्रसाद भोग में लगाया जाता है। तुलसी जी के 3 स्वरूप है, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तुलसी निकुंज की सेवा में निरंतर रहती है। यमुना के तट पर तुलसी के वन, जहां पर निकुंज में लीलाएं हुई। जिसके गले में तुलसी की कंठी होती है ना, उसके भव बाधा दूर हो जाती है, जिसके जीवन के संकट समाप्त हो जाते हैं। वो मित्र वृंदा जी तुलसी अर्चन करती थी। इनके भाई विंद और अरविंद, वह इनका विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, लेकिन अपनी मां को कहा कि मां ने कहा तो राजा दी देवी ने कहा कि बेटी चिंता मत कर, तू जिसको चाहती है उसी से तेरा विवाह होगा। तब एक पत्र लिखा और वो पत्र सीधा पहुंचा द्वारिकाधीश के पास। तो वहां उज्जैन आकर के मित्र वृंदा जी के साथ में ठाकुर जी ने विवाह करा। यह अर्चन भक्ति 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ में हुआ। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। कभी उज्जैन जाओ ना तो काल भैरव के रास्ते पर एक मंदिर है मित्र वृंदा जी का और ठाकुर जी। पहले नहीं था मंदिर, बहुत छोटा सा था, लेकिन हमारे वृंदावन के एक संत को स्वप्न दिया स्वयं ठाकुर जी ने कि मित्र वृंदा का मंदिर उज्जैन में बनाओ। तो उन्होंने जाकर मित्र वृंदा का ब्यावला उत्सव करा और जाकर के वहां दिव्य भाव से मंदिर बना हुआ है। तो आप उज्जैन जाओ तो दर्शन करो, नहीं करो तो आपके मोबाइल में एंड्रॉइड है, आप बोलो उज्जैन मित्र वृंदा मंदिर, तो सामने आ जाएगा। इतना दिव्य बगीचा, इतना सुंदर मित्र वृंदा जी का मंदिर है उज्जैन में। 5वां विवाह हुआ मित्र वृंदा जी के साथ।